कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना, कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, ये तुम्हारी खुशी नहीं है, तुम्हारी बेबसी है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी बुज़दिली है। अरे डरना किसी के बाप से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरो। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे कोई हिजाब के नाम पर मेरे बच्चियों के सर से पल्लो नहीं खींच सकेगा। जिस तरह अब्बास को, अतीक को और अशरफ को गोली मार दी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल को भी गोली मारना गलत था। कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? तो आज क्या हुआ? आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष है डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे, पप्पा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। नहीं, उन्होंने बोल सकते, ओवैसी नहीं बोल सकता। फिर डीके बोल रहे अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो हम इतने मंदिरा बना देंगे। वीरप्पा मोइली कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, लॉ मिनिस्टर भी थे यहां पर भी, दिल्ली में भी, उन्होंने बोले नहीं बजरंग दल पे हम नहीं लगाते बैन। अभी जितने हमारे लोग इनके कांग्रेस के चमचे ओवैसी साहब हम लोग बैन कर रहे। मैं बोला पागल है, मेरे को चॉकलेट दे रहे, तुम मेरे को लॉलीपॉप दे रहे, बोले तुम्हारी गाजर की पुंगी कांग्रेस की बजा ले, खुश हो जा तू जा। आज वीरप्पा मोइली क्या बोले? नहीं लगता बजरंग दल पे बैन। उन्होंने बोले आज देखो जाके हमारे लोग, अरे बोल दिए रे भाई, बोल दी तो खुश, ऐसा खुश जैसा आसमान से गुलाब जामुन गिरा इनके मुंह में। ये तुम्हारी खुशी नहीं है, तुम्हारी बेबसी है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी बुज़दिली है। अरे डरना किसी के बाप से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरो। उन्होंने बैन लगाते, इन्हों खुश हो रहे, बैन लगाए तो क्या होता रे? ताकि कर्नाटका के उन तमाम फिरका परस्त, मौका परस्त, उन तमाम मीर जाफर और मीर सादिक से मुकाबला करने के लिए। और याद रखो मेरी इस बात को, तुम टीपू का नाम सुनकर चीख मारते हो, मगर तुमको मालूम टीपू को मारने वाला, टीपू से गद्दारी करने वाला कौन था? कौन था टीपू से गद्दारी करने वाला? क्या नाम था उसका? सिराजुद्दौला से जंग में गद्दारी करने वाले कौन थे? सोचो थोड़ी देर के लिए। टीपू से अगर गद्दारी नहीं करता तो टीपू वो जंग जीत जाता। सिराजुद्दौला से गद्दारी नहीं करते तो सिराजुद्दौला बंगाल की वो जंग जीत जाते। कौन थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम मीर जाफर और मीर सादिक था। तो ये गद्दार हमारे दरमियान में ही है, हमारे दरमियान में भी निकलते हैं और इनका एक ही काम रहता है, जब हम कामयाबी की तरफ जाते ये लोग पीठ पे खंजर मारते हैं, क्योंकि ये ईमान फरोश होते हैं, गद्दार हैं। और इन गद्दारों को आपको पहचानना पड़ेगा। तारीख गवाह है कि हमारे ही सफों से गद्दार निकलते थे, चाहे वो करबला की सरजमीन हो,
या फिर टीपू और सिराजुद्दौला की मिसाल आपके सामने रख रहा हूं, जो हुकूमत या चढ़ते हुए सूरज को देखकर उसके सामने अपने सर को झुका देंगे। अरे सूरज जब चढ़ता है तो डूबता भी है शाम में, याद रखो मेरी इस बात को। शादी जब होती है तो दुल्हन की खामोशी को बाज लोग कहते हैं कि इकरार समझा जाता है, मगर आजकल दुल्हन भी खामोश नहीं बैठ रही है, वो भी बोलती है कि मेरे को कबूल है नहीं है। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। अगर कोई आकर कहेगा कि ओवैसी की बात में सच्चाई जरूर है, मगर हम क्या करें, ये बीजेपी है, ये मोदी है, ये आरएसएस है, ये इनका जुल्म है, हिजाब का मसला है, कारोबार करने नहीं दे रहे कुरैश बरादरी के लोगों को, क्या करना बताओ। वैसी तो सच बोलता, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता, इनको वोट देना पड़ता। ये बोलते ना, बोलते। अब जुम्मा आ रहा, देखो जुम्मे की नमाज में बाज मस्जिद में बोलेंगे, उन्हों अच्छा बोलते भाई, उन्हों हमारी आवाज है, मगर ये कर्नाटका में ऐसा हो रहा। मेरे भाई, तुम क्या मक्के की सरजमीन को भूल गए? तुम क्या ताइफ की मुसीबत को भूल गए? तुम क्या अहद में दंदाने मुबारक की शहादत को भूल गए? तुम क्या करबला को भूल गए? तुम क्या टीपू को भी भूल गए? बताओ फिर हालात से अगर तुम समझौता कर लोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? अरे तूफानों से जो मुकाबला करता है वही मर्द मुजाहिद कहलाता है। जो तूफानों को देखकर अपना रास्ता बदल देता है, अरे तूफान को देखकर तो सब रास्ता बदल लेते, मगर वो तूफान जो झूठ का तूफान हो, वो तूफान जो एक जालिम ने शुरू किया, वो तूफान जो हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता, वो तूफान जो हमको भारत की सियासत से मिटाना चाहता है, अरे ये वक्त है उस तूफान से मुकाबला करने का। ये वक्त है नौजवानों उनसे पंजा आजमाई करने का, क्योंकि जब 100 साल के बाद तारीख लिखी जाएगी तो तारीख लिखने वाला कहेगा कि हाँ, मजलिस का साथ दिए थे, कामयाबी उतनी नहीं मिली, मगर इन बहादुरों ने तूफानों का मुकाबला किया था, इन तूफानों के रुख को मोड़ दिया था। तारीख तुमको सलाम करेगी, तुम्हारी बहादुरी के कहानियां 100 साल के बाद सुनाई जाएंगी बच्चों को। आज तुम बहादुर बनोगे, तुम सच फैसला लोगे, तो आने वाली नस्ल तुम जैसे बहादुरों को देखकर कहेगी कि मैं जालिम के तूफान से डरने वाला नहीं हूं। अगर आज तुम खामोश हो जाओगे, अगर आज तुम मसलहत के नाम पर बुज़दिली के फैसले करोगे, तो फिर कई तूफान तुमको उखाड़ कर फेंक कर लेकर चले जाएंगे। जैसा कि ये बस्ती है, आलमाटी डैम के बाद यहां पर आप आए ना। अब एक बात याद रखो, अगर आज आप खामोश बैठे रहेंगे तो कल कोई आकर बोलेगा इनको यहां से भी उठा दो, इनको डरा दो। मेरा पैगाम यही है कि वोट की अहमियत को समझो। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में आपको अपना वोट डालना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जीत हार का फैसला तो जमीन व आसमान का खालिक करता है, मगर हमारा काम कोशिश करना है। अगर आप बोलेंगे या अल्लाह अल्लाह बस को कामयाब कर दे, आमीन सब बोलेंगे, फिर वोट डालते खत बोलेंगे मैं दाना तो इन्हें जीतता क्या, फिर दुआ कहीं करे। दुआ करे तो निकलना, घर में मस्जिद में दुआ करते अल्लाह मेरे हालात को सुधार दे, तो अल्लाह भी क्या बोलता, तू जा मैदान में, मैं तेरी मदद करूंगा, मगर तू अपनी दुआओं को भी तो आजमा ले। तुम दुआ करके निकलते, उसके बाद क्या होता कि भाई कैसे हालात होते कि हालात नहीं बदलने वाले।
तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू होगे अंधेरा छटना शुरू होगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू होगे जालिम बोलेगा कि अब ये लोग उठ रहे हैं, जालिम में डर पैदा हो जाएगा। जिस दिन तुम वोट डालना शुरू करोगे तुम्हारे इलाके बस्ती में तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे कोई तुमसे बेइज्जती नहीं करेगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे कोई हिजाब के नाम पर मेरे बच्चियों के सर से पल्लो नहीं खींच सकेगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे तुम अपनी एक ताकत को पैदा कर दोगे, तुम लीडर बन जाओगे। ये काम आपको करना है मेरे गयूर नौजवानों। ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई मेरी भी है, मगर मेरी जिंदगी कितनी बाकी वो अल्लाह जानता है। मगर फ्यूचर तुम्हारा है, मुस्तकबिल तुम्हारा है। हम नहीं चाहते कि हम जो अपनी जवानी में तकालीफ उठाए वो तुम उठाओ। इसीलिए तुम्हारी जवानी को, तुम्हारे बुढ़ापे को, तुम्हारी औलाद को तमाम चीजें मिले जो हमको नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास सियासी ताकत नहीं थी। हम सिर्फ 50 साल से वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। जब इलेक्शन आता ये बात बोल दी जाती सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे कौन सा सेकुलरिज्म जिंदा है? मैं संविधान के आईन के सेकुलरिज्म को मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है। वी हैव अ कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ अंजनिया टेम्पल्स अक्रॉस द स्टेट। इफ द कांग्रेस पार्टी कम्स टू पावर, our party will also prioritize the construction of new Hanuman temples in various parts of the state. अब आप बोलिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? ये सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड हिंदुत्व है ये। और वो कांग्रेस के जो लोग जो उनकी गुलामी करने से थकते नहीं, अब बोलो जवाब दो, अब बोलो जवाब दो। डीके के बयान पर आप जवाब दो, आपको क्या बोलना है? मुझे तो गाली देते ना, खैर मुझे परवाह नहीं है, तुम क्या गाली देते दो मेरे को। तुम बी टीम बोलते मुझे, सी टीम बोलो, डी बोलो, ई बोलो, एफ बोलो, क्या बोलते बोलो। तुम अलीफ बेते से जीम चीम है कै सब बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी रिज्जत, मेरी इज्जत, मेरी जिल्लत का मालिक तुम नहीं हो, अल्लाह है। बोलो तुम कितना बोलते बोलो, तुम थक जाएंगे, तुम्हारी जबान थक जाएंगी, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, मगर असदुद्दीन ओवैसी जब इस दुनिया में जिंदा भी रहेगा और जब जाएगा तो अल्लाह मुझ जैसे लाखों लोगों को पैदा करेगा, देखना तुम। अब आप बताओ, अब जो कांग्रेस की वोट डालने को बोल रहे हैं, देश के वह प्रधानमंत्री बोल रहे कल वोट डाल रहे तो बजरंग बली का नाम लेके वोट डालो, और कांग्रेस पार्टी बोल रही हम इतने मंदिरा बना देंगे। अरे बच्चों का क्या होगा जो खाना नहीं मिल रहा, जो किताब नहीं पढ़ रहे? इन्हों बोलते नहीं ओवैसी मुसलमानों की बात करता रहे। मैं कहां बात कर रहा हूं मुसलमानों की? मैं तो गरीबों की बात कर रहा हूं, कमजोरों की बात कर रहा हूं, मजलूमों की बात कर रहा हूं, खवातीन की बात कर रहा हूं, दलितों की बात कर रहा हूं, आदिवासियों की बात कर रहा हूं। अब बोला ये कौन सी जबान में लोग बात कर रहे? डीके और मोदी। डीके मोदी नाम अच्छा है, कांग्रेस को गुस्सा आएगा। डीके एंड मोदी या डीके मोदी ये बोल रहे आप, कैसे वजीर आजम है? मगर मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, जब 10 तारीख को जाएंगे ना वोट डालने, तो आप क्या वोट, कैसा बोल के वोट डालेंगे? नहीं, आप बोलेंगे जय हिंद। फजर की नमाज पढ़ना, मस्जिद में दुआ कर लेना अल्लाह से, अल्लाह आज हिम्मत दे मेरे को अच्छा फैसला लेने के लिए। दुआ करना कि अल्लाह ऐसा फैसला ले कि शैतान को शिकस्त हो जाए, बातिल को शिकस्त हो जाए। और जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो जय हिंद बोल के वोट देना।
और जब तुम वोट देंगे तो वोट देने से अल्लाह बख्श को मजलिस को वोट देने से पहले उस बच्ची को याद करो जिसके सर से हिजाब छीनने की कोशिश की गई। वोट देने से पहले उन बच्चों को याद करो जिसको स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में खाना नहीं मिलता। वोट देने से पहले याद करो कि महंगाई मोदी जी ने बर्बाद कर दी गरीबों को। वोट देने से पहले नौजवानों याद करो तुमको नौकरी नहीं है। वोट देने से पहले याद करो कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं। ये सोच कर वोट डालो, तुम्हारा फैसला अच्छा होगा। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार कर्नाटका में नहीं बनेगी। मगर बीजेपी को हराना सिर्फ ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। तुम जिता रहे बीजेपी को, मैं नहीं जिता रहा हूं। लोकसभा के इलेक्शन में एक एमपी जीता कांग्रेस का, डीके के भाई जीते, बाकी के पूरे हार गए। मैं नहीं लड़ा। बीजेपी की सरकार इसलिए बनी क्योंकि कांग्रेस के 16 एमएलए मोदी के गोद में बैठ के चाय पी लिए। मैं नहीं बोला जाके चाय पियो, अगर मेरे से पूछते तो मैं उनको बिरयानी खिलाता। अगर वो वेजिटेरियन थे तो वेजिटेरियन खिलाता, मगर मेरे से पूछे ही नहीं, डायरेक्ट चले गए पप्पा जी के पास। उनकी चाय पसंद आ गई उनको। मगर हम हमेशा मजलूमों के साथ थे, गरीबों के साथ थे, दलितों के साथ थे, अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के साथ थे। अगर कोई हिंदू पर भी जुल्म हो रहा तो वैसे उसके लिए बोलेगा। आज मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और एनकाउंटर के खिलाफ रहूंगा। जिस तरह अब्बास को, अतीक को और अशरफ को गोली मार दी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल को भी गोली मारना गलत था। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, संविधान से लोगों का यकीन कम होता है। कोर्ट की क्या जरूरत है? सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जहां पर आप तमाम लोग आए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस बात को, नौजवानों से मेरी अपील है, चाहे वो हमारे बेटे हो या बेटियां हो, आप लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को मुझसे ज्यादा समझते हैं। आप मेरी इस बात को पूरे व्हाट्सएप में, इंटरनेट में शेयर करिए। इसमें कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, इसमें कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन डीके और मोदी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या ये आपका सेकुलरिज्म है? मैं पूछना चाह रहा हूं भारत के वजीर आजम से, आपकी जबान पर तो जय हिंद का नारा आना चाहिए था, आपकी जबान पर जय हिंद का नारा आना चाहिए था। मगर खैर, मोदी जी एक ही रंग में बात करते हैं। वो भारत एक रंगीन मुल्क है, वो रंगीन को नहीं मानते, सिर्फ एक रंग को मानते हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कर्नाटका और भारत एक रंगीन और खूबसूरत प्रदेश और मुल्क है। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखिए, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए,